मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा वर्दक, मैं एज ए न्यूरो सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में मैं काम करता हूँ और शाम को मैं गिलानी हॉस्पिटल सेटेलाइट टाउन में तकरीबन पिछले 15-16 सालों से मैं इस हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और अपना प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोयटा में एक ज़माने में बोला गिलानी हॉस्पिटल कोयटा का बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल था और अभी भी है। जैसे कि अभी मेरी स्पेशलिटी के मुतालिक आपने मुझसे पूछा है कि मुख्तलिफ बीमारियां जो न्यूरो सर्जरी के हवाले से होती है वो क्या चीज़ें हैं, तो उसमें अगर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूरो सर्जन्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। कामन जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, मसलन एक मरीज़ है उसको सर दर्द होता है, कोई मरीज़ आते हैं उसको कमर का मसला होता है जिसको हम अर्के निसा पाँव में दर्द है और कमर में दर्द है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम उसको इलाज करते हैं। और ये इलाज कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर बर वक्त हम उसका इलाज करेंगे तो मरीज़ 100% 100% वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब इस तरह सर दर्द में आपने कहा था मुझसे कि सर दर्द की वजह क्या है। सर दर्द की बहुत सारी वजह हैं जो कि बहुत कामन है, बहुत ज़्यादा आम है हमारे घरों में। बदकिस्मती ये है कि हम लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं और किस तरह से अपना इलाज करें। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं वो बहुत देर से पहुंच जाते हैं। मतलब एक मरीज़ है उसको सर दर्द होता है, बजाय कि वो एक बड़े डॉक्टर के पास जाए, एक बड़े हॉस्पिटल के पास चले जाएं, वहाँ पे अपने तशख़ीस करवा ले। तशख़ीस करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे वसाइल अभी मौजूद है, तो बर वक्त अगर आप इलाज करेंगे तो कोई बीमारी, चाहे वो सर में कोई मसला हो या कमर में कोई मसला हो, तो वो उसका इलाज हो सकता है। अगर आप जितना जल्दी आपका सर में दर्द है आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन कभी कभी सर दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब आप सर दर्द हो, सालों से मरीज़ को सर दर्द होता है, मरीज़ कभी एक मुल्ला के पास जाता है, कभी तावीज़ ज़ियारत लेने पे चले जाते हैं, क्योंकि लोगों के ख्याल ये है कि वहाँ पे हमें सस्ता इलाज मिलता है। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो जो सस्ता इलाज होता है वो उनके लिए बड़े मसले पैदा कर लेता है। मतलब सर के अंदर अगर कैंसर का दाना है, अगर वो शुरू में, आज कल CT स्कैन है, MRI है, अगर वो शुरू में इसको तशख़ीस कर ले तो वो छोटा होता है दाना, उसका हम बर वक्त इलाज करते हैं और जितना वक्त ज़्यादा गुजरता है वो दाना बड़ा होता है और उसका ऑपरेशन से उनके फ़ायदे भी कम होते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये पैगाम है लोगों को कि आपको अपना इलाज अपने किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं। तो आपने मुझसे पूछा था कि मरीज़ का सर दर्द की वजह से नुकसान क्या होता है अगर दाना बड़ा हो गया। आपने अक्सर देखा होगा घरों में मरीज़ों को झटके पड़ते हैं और उसको ये कहते हैं कि इसके ऊपर मिर्गी, किसको हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि इनको जिन बैठा हुआ है और जिन के लिए वो मुल्ला के पास जाते हैं। असल में वो जिन जो भी लोगों का एक अपना अकीदा है वो तो लोगों के, लेकिन ये मेरे ख्याल में नाइली और लोगों की नासमझ की बात है कि जब उसको झटके पड़ते हैं, झटके अमूमन सर दर्द हो, किसी को झटके पड़ रहे, किसी का नज़र ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब है दिमाग के अंदर बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो अगर आप वक्त पे उसको जाए CT कराएं, MRI कराएं, वो आपकी तशख़ीस हो जाएगी। मसलन एक मरीज़ आता है उसको झटके पड़ते हैं, झटकों का मकसद ये है कि हुकूमत है कि नफ्सियाती बीमारी है, लड़की है या लड़का है उसको नफ्सियाती मसला है, वो दम छू के लिए चले जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं, जब हम उसका CT करते हैं, दिमाग के अंदर कैंसर का दाना इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से उनके मिर्गी के झटके पड़ते हैं। तो ये मिर्गी के झटके जो है ना, ये जानलेवा भी साबित होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में किसी को सर में दर्द है और किसी का नज़र का मसला हो रहा है या किसी को झटके पड़ रहे हो, तो आप कोशिश कर ले किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। ये बर वक्त इलाज आपको बड़े मसलों से रोक सकता है। कि कमर में मसले क्या होते हैं मरीजों के, कमर के बहुत सारे मसले होते हैं। कमर का दर्द आम दर्द भी होता है, खिंचाव पड़ जाता है, कोई काम झुकने से कोई मसला हो गया, कोई आपने वज़न उठा लिया है या हड्डियाँ वक्त के साथ कमज़ोर हो जाता है। स्पेशली जो फीमेल्स, जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारे खाने पीने में चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन में विटामिन D और कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो आगे जाके बड़े मसले करते हैं। मतलब आपका कमर में दर्द और फिर वो दर्द नीचे पाँव में किसी वजह से उतरता है या चलने में तकलीफ होता है, तो इस कुछ चीज़ों को आप हल्का ना लें। इसके लिए ज़रूर आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए जो न्यूरो सर्जन है
وہ آپ کو آپ کا معائنہ کریں گے، اگر ضرورت ہوتا ہے تو آپ کے بڑے ایکس رے جس کو MRI کرتے ہیں. آج کل یہ جو MRI ہوتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں، یہ بڑا بغیر نقصان کا بہت بہترین علاج کا ایک ذریعہ ہے. آپ کی تشخیص آسان ہو گئی، تو اگر آپ کو وقت پہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے آج کل آپریشنز بڑے آسان ہو گئے ہیں. آپ یہ ہے کہ تھوڑا سے مہنگے ہوتے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ اسپتال نہیں جا سکتے ہیں تو سرکاری اسپتالوں میں یہ علاج بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے. تو آپ کو تشخیص میں آسانی ہوگی. کمر درد کو آسان نہیں لینا ہے. کچھ کمر درد TB کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی کو بہت پرانا TB چل رہا ہے، یا کسی کو خدا نہ کرے کینسر کا مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے. تو ہر کمر درد جو ہے نا وہ آگے جا کے مشکل کر سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کا اگر علاج لا علاج بنے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو پہلے اس بیماری کو زیادہ پھیلنے سے پہلے اس کو روک لیں. ابھی جس طرح آپ نے پوچھا تھا لوگ ایکسیڈنٹ کے، آپ نے سوال کیا مجھ سے، یہ ایکسیڈنٹ موٹر سائیکل کے آج کل مہنگائی کے دور میں موٹر سائیکل بہت اچھا سواری ہے لوگوں کے لیے. ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ٹائم لگتا ہے. اگر موٹر سائیکل، دنیا میں بھی موٹر سائیکل لوگ چلاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں ہے. قانون ہے لیکن قانون کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں. تو میرا ریکویسٹ ہے اپنے دوستوں سے، اپنے پیرنٹس، والدین سے، کہ وہ جب بھی اپنے بچے کو موٹر سائیکل دے وہ بغیر ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل کو نہ چلنے دیں. اور بغیر بچے جو اکثر ہم نے دیکھے ہیں، بچے ایک تو خود وہ بچہ ہوتا ہے، ساتھ میں 3-4 بچے اور بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اکثر بچے یا موقع پہ فوت ہو جاتے ہیں، یا جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں، یا پھر وہ زندگی بھر معذور رہتے ہیں. تو میرا ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بالکل موٹر سائیکل چلانے نہ دیں. اگر بچہ 14-15 سال سے بڑا ہے اور اس کو ہیلمٹ جو پہننے والی ٹوپی ہے سر پہ، اس کے بغیر موٹر سائیکل چلنے نہ دیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے جس سے آپ کے لیے بھی زندگی بھر کا ایک معذور ہونے سے بچہ بچ جاتا ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. تو آج کل بچے بہت ہی لاپرواہی سے بچوں کو بالکل خیال نہیں کرتے ہیں. جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بعد میں ہم پچھتاتے ہیں. تو یہ ایک ویسے تو نیورو سرجن میرا میسیج ہے آپ کی چینل کے تھرو کہ آپ یہ میسیج لوگوں تک پہنچا دیں کہ اپنے بچوں کو بالکل موٹر سائیکل دے دیں، خود بھی چلائے لیکن بغیر ہیلمٹ کے اور قانون کے بغیر لائسنس کے آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں. یہاں پہ جو ہمارے ارد گرد جو بھی کمیونٹی ہے ان کے لیے بہت ہی اللہ کی طرف سے ایک بڑا نعمت ہے. اور اس ہاسپٹل میں شروع سے لے کے آج تک جتنی اچھی سروسز ہیں اور جو کنسلٹنٹ یہاں بیٹھتے ہیں، اور ہمارے اسپیشلی میرا جو اپنا شعبہ ہے، میں یہاں پہ ایز اے نیورو سرجن یہاں پہ میں ہر طرح کے آپریشن بھی کرتا ہوں. یہاں پہ OPD بھی ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ICU بھی، جس طرح آپ نے پوچھا تھا بالکل ہمارے پاس ICU بھی ہے. اور ہم ایز اے نیورو سرجن آپریشن تھیٹر میں جو بھی ایک سٹینڈرڈ ہے وہ ہم فلفل کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے بہت ہی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. میں بڑی شکر گزار ہوں انتظامیہ سے کہ اس نے جو سٹینڈرڈ گیلانی ہاسپٹل کا شروع سے وہ ابھی تک مینٹین ہے.